तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेन चैन सुडोंग के कई सारे फॉलोवर्स को काफी बुरी तरीके से मारता है और उनसे बोलता है कि वह लोग जल्द से जल्द सुडोंग को उसके पास लेकर आए। दूसरी ओर जैसे ही इस बारे में जी फैमिली के एक तीसरे एल्डर को पता चलता है वह काफी ज्यादा गुस्सा होता है। दूसरी ओर डाओयुन इन सभी चीजों के बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि अगर यह पर्सन हमारी जी फैमिली को ज्वाइन कर लेता है तो इससे हमारी जी फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी तीसरा एल्डर उस जगह पर आते हुए बोलता है मुझे यह मंजूर नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उस पर्सन को हमारे जी फैमिली को ज्वाइन नहीं करने दूंगा। यह सुनते ही डाओयुन और बाकी दोनों एल्डर्स तीसरे एल्डर के साथ वहां पर बहस करने लगते हैं और बोलते हैं कि यह पर्सन टाइनू सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यह अगर हमारी जी फैमिली को ज्वाइन कर लेता है तो इससे यहाँ पर हमें ही फायदा होगा। तभी तीसरा एल्डर बोलता है अब तक हमें यहाँ पर इस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता और यह पर्सन यहाँ पर खुद से ही क्लेम कर रहा है कि यह ब्लडफॉल माउंटेन से बिलोंग करता है, पर उसके पास इसका कोई भी सबूत नहीं। तो यहाँ पर बिना उस पर्सन के बैकग्राउंड के बारे में पता किए मैं उस पर्सन को मेरी जी फैमिली को ज्वाइन नहीं करने दूंगा। क्या पता उस पर्सन को हमारे किसी दुश्मन ने इस जगह पर भेजा हो और अगर हम यहाँ पर बिना उस पर्सन के बारे में जांच पड़ताल किए उसे हमारी जी फैमिली को ज्वाइन करने देते हैं और उसे हमारे जी फैमिली के एंसेस्ट्रल ग्राउंड में जाकर कल्टीवेशन करने का मौका दे देते हैं तो बाद में इससे हमारी फैमिली के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिससे निपटना हम सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी डाओयुन आगे आते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर आप बेकार में ही परेशान हो रहे हो, हम चारों के यहाँ पर रहते आखिर हमारी जी फैमिली का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। अगर बाद में डाओयुन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम चारों काफी आसानी से उससे निपट सकते हैं। और तो और यह पर्सन एक पियरलेस जीनियस है, इसने कुछ मिनट के अंदर ही डाओ फ्यूजन ट्री के ऊपर मौजूद सभी डाओ फ्रूट को अपने कंट्रोल में कर लिया था और यह हमें यहाँ पर डाओ फ्यूजन फ्रूट भी देने के लिए तैयार है, जिसे रिफाइन करने के बाद हम सभी लोग मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच सकते हैं। तभी पहला एल्डर बोलता है डाओयुन बिल्कुल सही बोल रहा है, हमने यहाँ पर टाइनू की पावर अपने आंखों से देखी है और अगर आज हमने टाइनू को अपनी फैमिली में शामिल नहीं किया तो कोई और फैमिली टाइनू को हमसे छीन ले जाएगी और टाइनू यहाँ पर जिस भी फैमिली को ज्वाइन करेगा उस फैमिली की पावर 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें यह मौका अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। यह सुनते ही तीसरे एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने सामने बैठे हुए ग्रेट एल्डर की ओर देखते हुए बोलता है ग्रेट एल्डर आखिर आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या आप भी चाहते हैं कि यह टाइनू हमारी जी फैमिली को ज्वाइन करे। तभी ग्रेट एल्डर बोलता है मुझे यहाँ पर टाइनू और सुडोंग के फाइट का इंतजार है, टाइनू और सुडोंग के फाइट के बाद ही मैं तुम लोगों को अपना फैसला सुनाऊंगा। अब यह सुनते ही थर्ड एल्डर गुस्से में वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक कमरे में बैठा क्वेन चैन अपने पास मौजूद डाओ फ्यूजन फ्रूट को रिफाइन करते हुए मार्शल गॉड रैलम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, पर उस जगह पर 10 से ज्यादा डाओ फ्यूजन फ्रूट को रिफाइन करने के बावजूद वह मार्शल गॉड रैलम पर नहीं पहुंच पाता है और सोचने लगता है नॉर्मल कल्टीवेटर्स बस एक डाओ फ्यूजन फ्रूट को रिफाइन करके मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर मैं 10 से ज्यादा डाओ फ्यूजन फ्रूट को रिफाइन कर चुका हूँ और अब तक मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब नहीं हुआ। मेरी पावर इस जगह पर लगातार बढ़ती चली जा रही है पर मैं मार्शल गॉड रैलम पर नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? जरूर मेरे इस सवाल का जवाब ओल्ड युआन के पास होगा। यह सोचते हुए क्वेन चैन अपने द्वारा क्रिएट किए गए स्मॉल वर्ल्ड में आता है और अब वह ओल्ड युआन से इस बारे में पूछता है। तभी ओल्ड युआन क्वेन चैन को बताता है कि उसके पास लेजेंडरी इनेट डाओ बॉडी है। अब यह सुनते ही क्वेन चैन बोलता है लेजेंडरी इनेट डाओ बॉडी को बस यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू नहीं करवाया जा सकता है, मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन के साथ साथ कुछ और चीजों का यूज करना होगा। बोलते हुए वह अपने पास से ब्लड सोल क्रिस्टल को बाहर निकालता है। तभी ओल्ड युआन बोलता है ब्लड सोल क्रिस्टल के अंदर डीमन कॉन्टिनेंट का इन्फिनाइट डीमन लॉ मौजूद है, साथ ही साथ तुम्हारे पास डाओ फ्यूजन फ्रूट है जिसके अंदर डाओ पावर मौजूद है। अगर तुम इन दोनों की पावर को कंबाइन करके इन्हें एक साथ एब्जॉर्ब करते हो तो क्या पता तुम ब्रेक थ्रू करके मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच जाओ।
यह सुनते ही अब क्वेंचेन ओल्ड युआन के द्वारा बताए गए टेक्निक का यूज करते हुए डाओ फ्यूजन फ्रूट को रिफाइन करते हुए वहां पर उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर क्वेंचेन की बॉडी उस पावर को वहां पर रिजेक्ट कर देती है और अब क्वेंचेन उड़ते हुए दूर आकर गिरता है, जो देखते ही ओल्ड युआन बोलता है, तुम्हारी बॉडी अभी ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके मार्शल गॉड रैलम पर पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी को एक्सट्रीमली पुश करना होगा। तुम्हें अपनी बॉडी की लिमिट को सरपास करना होगा, जिसके बाद ही तुम ब्रेक थ्रू करके मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच पाओगे। साफ शब्दों में कहूँ तो मार्शल गॉड रैलम पर पहुंचना तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है, पर जब तुम मार्शल गॉड रैलम पर पहुंच जाओगे तब तुम्हारी बॉडी इस जगह पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तुम्हारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यह सुनते ही क्वेंचेन वापस से टाइनू का रूप लेकर जी फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ पहुंचता है, जिस जगह पर वह सुडोंग से फाइट करके अपनी बॉडी की लिमिट को सरपास कर सके। और अब वह चिल्लाते हुए दोबारा से सुडोंग को फाइट के लिए वहां पर बुलाता है। अब क्वेंचेन की आवाज सुनते ही सुडोंग के सभी फॉलोअर्स दोबारा से क्वेंचेन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अब जुमानजी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ, आखिर इस जगह पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी क्वेंचेन बोलता है, शायद से तुम अपनी पिछली बार की पिटाई भूल गए हो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि जैसे ही सुडोंग इस जगह पर वापस लौटे तुम लोग तुरंत उसे मेरे पास भेजना, पर तुमने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। तो शायद से पिछली बार की मार तुम लोगों के लिए कम पड़ गई थी। कोई बात नहीं, मेरी बॉडी को भी यहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज की जरूरत है, तुम्हें मार कर मैं यहाँ पर थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ। अब यह सुनते ही सुडोंग के सभी साथी काफी ज्यादा डर जाते हैं और क्वेंचेन से पीछे हटने लगते हैं। तभी क्वेंचेन अचानक से उनके ऊपर चिल्लाता है, जिससे डरकर वह सभी लोग वहां पर नीचे गिर जाते हैं और क्वेंचेन से माफी मांगने लगते हैं। तभी क्वेंचेन चिल्लाते हुए बोलता है, कायर सुडोंग, आखिर तुम कहाँ छिप कर बैठे हो? इस जगह पर तुम्हारे छिपने का कोई फायदा नहीं, मेरे सामने आओ और यहाँ पर मुझसे फाइट करो। तभी अचानक से सुडोंग उस जगह पर आते हुए क्वेंचेन के पीठ पीछे उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्वेंचेन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और अब जैसे ही सुडोंग और क्वेंचेन के पंचेस आपस में टकराते हैं वहां पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिससे उस जगह पर मौजूद सभी कल्टीवेटर्स दूर उड़ जाते हैं। अब सुडोंग बोलता है, जब पहले मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि तुम कोई बेवकूफ हो जो यहाँ पर अटेंशन पाने के लिए यह सब कुछ कर रहा है और तुम कुछ ही दिनों में यहाँ पर शांत हो जाओगे, पर मैं यहाँ पर गलत था और अब मुझे पता चल रहा है कि तुमने यहाँ पर मरने का मन बना लिया है। तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। और मुझे पता चला कि तुम लेडी रोयू के लिए मुझसे कॉम्पीट करना चाहते हो, पर क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ? मेरे सामने बस तुम एक छोटे से कीड़े के बराबर हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। यह सुनते ही क्वेंचेन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, सुडोंग, तुम सच में कुएं के मेढक हो जिसे लगता है कि उसका कुआं ही पूरी दुनिया है और वह उस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर है, क्योंकि आज तक वह मेढक कभी कुएं से बाहर ही नहीं निकला। तुम भी यहाँ पर उसी कुएं के मेढक की तरह बात कर रहे हो। तो मेढक, चलो मैं यहाँ पर तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ। अब यह सुनते ही सुडोंग के साथी भी वहाँ पर सुडोंग के ऊपर हंसने लगते हैं, जो देखते ही सुडोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, बेवकूफ टाइनू, मैं तुम्हें यहाँ पर एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अभी तुरंत मेरे सामने नील डाउन करते हुए मुझसे माफी मांग लो, वरना बाद में मैं तुम्हें काफी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने पावर प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे वहां पर मौजूद सभी कल्टीवेटर्स अपने घुटनों के बल आ जाते हैं, पर क्वेंचेन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। यह देखते ही सुडोंग गुस्से में अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे क्वेंचेन की ओर पॉइंट कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।